है और यशोदा बोली है क्या कि जीवन भर की जलती ज्वाला और कितने दिन के बाद बुझानी है बहना और बाबा को ठंडो हृदय भयो और यशोदा की वो बहना तो क्या बताएं ऐसे तो हमें लाला वो तो नहीं सुने जैसे हमारा लाला बहु है हमने तो जानियो नहीं पाई कितने दिन सोबत में लाला रहेगो और यशोदा बोली बहना जीवन भर की जलती ज्वाला कितने दिन के बाद बुझानी है नंद बाबा को ठंडो हृदय भयो मैया की गोद से आज उसी समय भक्तों जैसे ही इतने वचन सुने यशोदा के तो गोपी कहने लगी है आज वो पूतना जो गोपी बनकर कहने लगी बहना यशोदा मैया जब से मैंने सुना तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ इसलिए तेरे लाला की बधाई डालने के लिए तेरे आंगन में आई आज मैं बहुत खुश हूँ आज मैया मैं तेरे आंगन में खूब नाचूंगी गाऊंगी तेरे लाला को लाड ललाऊंगी आज जैसे ही यशोदा ने पूतना के इतने वचन सुने यशोदा प्रसन्न हो गई और लाला पलना में जो झूल रहे थे कन्हैया भक्तों लेटे हुए थे पलने में झूल रहे थे यशोदा ने पलने में से उठा करके कन्हैया को आज पूतना की गोदी में दे दिया और कहा बहन पूतना ले ये बालक को तू खिला ले अपनी गोद में अब पूतना अपनी गोदी में कन्हैया को लिटा लेती है श्याम सुंदर पूतना की गोदी में लेटे लेटे मुस्कुराए रहे हैं कि देखो जी पूतना हमें छलने के लिए आई है हम सारे संसार को छलते हैं और ये हमें छलने के लिए आई है भगवान कन्हैया ने आंखें बंद कर ली और इधर यशोदा मैया जो थी बहुत भोरी थी सूती यशोदा मैया कन्हैया को देकर के पूतना की गोदी में गौशाला की तरफ चली गई अब पूतना ने क्या किया अपनी गोदी में लाला को लेटाया और ऊपर से साड़ी का पल्ला डाल लिया और इधर भक्तों भगवान श्याम सुंदर को दुग्ध पान कराने लगी जब दुग्ध पान कराने लगी भगवान कन्हैया दुग्ध पान करते रहे जब तक तो भक्तों जो जहर लगा करके गई थी पूतना श्याम सुंदर ने आज उसी समय दुग्ध पान किया उस जहर को भी पान कर गए और फिर उसके दुग्ध को पान किया फिर उसके प्राणों को खींचने लगे जब उसके प्राण खींचने लगे भगवान अब तो पूतना चीखने लगी अरे यशोदा मैया कहाँ है यशोदा मैया तुम अपने लाला को हमारी गोद से ले जा आज अगर जिंदा निकल गई तो कबू जा गोकुल में ना आऊंगी आज कैसे वो बच जाए अब चीख रही पूतना लेकिन कन्हैया इस तरह नहीं छोड़ रहे पूतना का अब तो पूतना अपने रूप में आ गई जब अपने रूप में आ गई है पूतना और उसी समय भगवान कन्हैया को उड़ा करके पूतना घर से जब बाहर लेकर के गई है तो भक्तों जैसे बाहर आकर के जब पूतना उड़ा करके श्याम सुंदर को लेकर के गई, श्याम सुंदर ने दुग्ध के साथ
उसके प्राण खींच लिए। आज जब उसके प्राण निकले तो पूतना पहाड़ जैसी विशाल शरीर था, तो बाहर आकर के पूतना गिर पड़ी। यहाँ तक विद्वान लोग बताते, जहां पर पूतना गिरी तो वहां के पेड़ पौधे टूट गए। पूतना का 7 योजन लंबा शरीर था और 7 योजन चौड़ा था, इतना विशाल शरीर था पूतना का। इधर पूतना की छाती पर भगवान लेटे लेटे दुग्ध पान कर रहे। सारे गोकुल में हल्ला है वो कि गोकुल में एक राक्षसन आई, वो बच्चों को खाती है, बच्चों को मारती है। इधर यशोदा मैया ने सुना, यशोदा मैया गौशाला से भागी। जब घर में पहुंची यशोदा मैया तो क्या देखा है कि लाला नहीं है, ना वो गोपी है। रोने लगी यशोदा, चीखने लगी। तब तक कुछ ग्वाल बाल पूतना को देख करके आए, भगवान कन्हैया दुग्ध पान कर रहे, और ग्वाला भागे यशोदा मैया के पास में आकर के बताया, मैया यशोदा एक राक्षसन आई थी और वो लाला को लेकर के गई। मैया मैंने अपनी आंखों से देखा है, कन्हैया उसकी छाती पर बड़े बड़े दुग्ध पान कर रहे हैं। यशोदा ने जैसे ही इतने वचन सुने, यशोदा भाग खड़ी है, घर से पहुंच गई कहां, जहां पर पूतना पड़ी थी मरी, वहां पर पहुंच गई। जब लाला को देखा, भाग करके आज उठाया है छाती से, बार बार यशोदा मैया ने अपने हृदय से लगाया है और कहने लगी, हे परमात्मा तेरी बड़ी कृपा हुई जो मेरा लाला बच गया। पता नहीं ये राक्षस कहां लेकर के जाती हमारे लाला को। भक्तों, आज उसी समय सारे गोकुल के ग्वाल बालों ने मिलकर के पूतना के शरीर को काट काट करके यमुना के किनारे पर अंतिम संस्कार किया। जब संस्कार किया तो पूतना की उस शरीर से सुगंध निकली, क्योंकि भगवान ने दुग्ध पान किया था, इसलिए पूतना के शरीर से सुगंध निकली। और ये पूतना कौन थी? पूर्व जन्म में परीक्षित ये पूतना राजा बलि की पुत्री थी, रतनमाला इसका नाम था। जब भगवान बावन बन करके राजा बलि को छलने के लिए गए थे, तो बावन बन करके तो उसी समय रतनमाला कहने लगी, कितना सुंदर बालक है, अगर ये हमारा बालक होता तो हम इसे दुग्ध पान करते। लेकिन जब अपने पिता को छलता हुआ देखा तो मन ही मन में विचार किया कि इसे तो दुग्ध के बदले चैन पिलाना चाहिए। उसी दिन भगवान ने कहा था, ठीक पूतना, तब उसका था नाम रतनमाला, कि हम तुम्हारा दुग्ध पान करेंगे और तुम्हारे राक्षस योनि से मुक्ति तुमको दिलवाएंगे। आज वही भगवान कन्हैया ने पूतना का दुग्ध पान किया, राक्षस योनि से मुक्त कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की, साचे दरबार की। आज धीरे धीरे भक्तों, भगवान जब 27 दिन के हुए हैं, 5 दिन की उम्र में पूतना का वध किया था भगवान कन्हैया ने। 27 दिन की उम्र में जैसे ही भक्तों इधर नामकरण हुआ, यशोदा मैया के जो लाला का नाम है, ज्योत ऋषियों गर्गाचार्य ने मनमोहन, बंशी वाले, गिरधारी और श्याम, घनश्याम अनेक नाम रखे हैं। और इधर रोहिणी के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया, इसका नाम बलराम रखा है। दोनों पुत्रों के नामकरण हुए। आज यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई। नंद बाबा सभी को निमंत्रण दिया है, ग्वाल वालों को, गोपियों को। तो जीवनार जब रखा है यशोदा मैया के आंगन में, सभी गोपी ग्वाल वाल सब आने लगे हैं निमंत्रण में। और जब आए हैं आंगन में, इधर यशोदा मैया भाग भाग करके सबका आदर सत्कार करती है, माखन मिश्री खवाती है। कैसे? ब्रजबालाएं सब हिल मिल कर श्री नंदी यशोदा के
बाल नाचते हैं गाते हैं ऐसा ही नहीं। रजवाला है सब वाल वाल, रजवाला है सब वाल वाल, दिल हरे आते जाते श्री नंदी यशोदा आदर श्री नंदी यशोदा आदर उनको भोजन करवाते यशोदा मैया भाग भाग करके सबका आदर सत्कार कर रही है। भगवान कन्हैया पलने में झूल रहे हैं, चारों तरफ पलने में ये नाच नाच गोपियां आज माखन मिश्री खा रही हैं और नृत्य कर रही हैं, बड़ी खुशी खुशी छाई है। इधर पूतना जब लौट करके नहीं गई, भोजराज कंस ने सत्तासुर को बुलाया और कही जाओ हमारे बैरी को मार करके आओ। सत्तासुर चला और पहुंचा है गोकुल में जाकर के। भगवान कन्हैया पलने में लेटे हुए हैं, पैरों की तरफ सत्तासुर बैठ गया है ऐसा ही नहीं। चला